बीम क्या होता है तो जानते हो? व्हाट इज बीम? कैसे एक्सप्लेन करोगे अगर आपको मैं बीम कहूं तो? बताओ, कैसे एक्सप्लेन करोगे बीम को कि बीम क्या होता है? Beam is a regular shaped body having length and it always being placed in horizontal form. Regular shaped body को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, the body in which the load is uniformly distributed. When the load is uniformly distributed over its length and the length is being subjected to in the form of horizontal position, horizontal position में रखा हो तो उसको हम बीम कहते हैं। तो इस सेम बॉडी इफ वी प्लेस्ड इट इन द वर्टिकल पोजीशन तो वो क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा। सेम चीज है, यही बीम है, इसको खड़ा कर देते हैं कॉलम। सेम चीज से मिलकर बनता है दोनों चीजें। तो ये फर्स्ट ईयर का है हिस्सा। अब मैं बीम की बात कर लेता हूँ। तो दो तीन तरह के बीम हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे काम आएंगे। फर्स्ट जो है उसका नाम है कैंटिलीवर बीम। पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है हमारा कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होता है? कैंटिलीवर बीम वो बीम होता है जिसका एक एंड को फिक्स हो और दूसरा एंड हो फ्री। इस तरह से ये जो बीम होगा इसको हम कैंटिलीवर बीम कहेंगे। ठीक। सेकंड इसका नाम है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है? जब किसी बीम को दो सपोर्ट दे रहे हैं हम, और वो भी क्या कह रहे हैं? सिर्फ रख दिया है ऊपर। सिंपल। जैसे मान लीजिए ये चौक है, इसको ही अगर मैं बीम मान लूं, इसको मैंने अपने दोनों हाथों के ऐसे कोनों पे ऐसे रख दिया इसको, तो ये सिंपली सपोर्टेड है, फिक्स नहीं किया है हमने। इट इज कॉल्ड द सिंपली सपोर्टेड बीम। इस तरह के बीम को कहेंगे हम सिंपली सपोर्टेड बीम। तीसरा जो है, जो अपने काम का है, वो है ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम ये क्या होता है? बीम तो मेरा ऐसा ही होगा और सपोर्ट भी सिंपली होगा, बस जो सपोर्ट है और उसका जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट सपोर्ट से बाहर की तरफ लगा होगा। इस तरह के बीम को हम कहेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम। और जो लास्ट है, यूज नहीं आएगा लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, उसे कहते हैं फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम कैसा होगा? एक से यहां से ही फिक्स कर दिया मैंने, यहां से फिक्स कर दिया। हाँ बताएं, ये फिक्स्ड बीम है। तो ये चार तरह के बीम है: कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम और फिक्स्ड बीम। हमारा जो भी काम होगा वो सिर्फ इन तीन के ऊपर होगा। इससे हमें अभी कोई लेना नहीं है, ये बात की बात है। अभी सिर्फ इन तीन पे स्टडी करेंगे पूरी तरह से। ठीक, लिख लो।
लोड कितने तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ लोड। पहला होगा पॉइंट लोड। पॉइंट लोड कैसा होगा? मैं सिर्फ सिंपली सपोर्टेड बीम की लेके उस पे सारे लोड को बता दूं। मान लो ये बीम है, यहां से सिंपली सपोर्ट दे रखा है मैंने इसे, तो ये किसी एक पॉइंट पे जब लोड लगेगा तो हम उसे कहेंगे पॉइंट लोड। मान लो ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, पॉइंट लोड लग रहा है पॉइंट सी पर, इसे कहा जाएगा दिस इज अ पॉइंट लोड। एक पॉइंट लोड होता है, इसके अलावा एक होता है कंटिन्यूअस पॉइंट लोड, मतलब एक से ज्यादा लग जाएगा। एक, दो, तीन, इसे कहेंगे हम कंटिन्यूअस पॉइंट लोड। इन दोनों में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात है तीसरी। दिक्कत का तो थोड़ा समझना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। शॉर्ट फॉर्म में इसको यूडीएल भी कहा जाता है, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? क्या बनाते हैं, दिख रहेगा ना? ये बीम है, इसको मैंने सिंपली सपोर्ट दे रखा है, ए, दिस इज बी। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऐसा होता है। अच्छा, ये जो लोड लग रहे हैं ना, इससे पहले जो पॉइंट लोड लग रहे थे, ये इसकी वैल्यू कैसे गिवन होगी? इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से गिवन होगी। इसे मान लो 10 किलोमीटर, यहाँ मान लेते हैं 15 किलोमीटर, यहाँ मान लेते हैं 30 किलोमीटर, यहाँ मान लेते हैं 10 किलोमीटर, ऐसे भी होगी इसकी वैल्यू। किसी एक पॉइंट पे आपने कितने किलोमीटर लोड लगा रखा है, इस तरह से गिवन होगा। लेकिन यूडीएल ऐसा नहीं होगा। यूडीएल कैसे दिया होगा? यूडीएल को इस तरह से, तो एरो से बताएंगे आप, पहली चीज। दूसरी चीज, इसकी वैल्यू कैसे होगी? इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से होगी, 5 किलो न्यूटन पर मीटर। यूडीएल एक तरह से बीम की तरह ही है। मान लो एक बीम के ऊपर आपने एक और बीम रख दिया, जैसे मान लें हम, ये क्या है, ये एक बीम है, इसको मैंने ऐसे सपोर्ट कर रखा है, इसके ऊपर क्या कर रखा है मैंने, इसके ऊपर ऐसे चौक रख दी। तो चौक भी क्या पूरी तरह से बिल्कुल इसी की तरह है, रेगुलर शेप की है, हर जगह बराबर बराबर इसका वो बटा हुआ है एरिया, ऐसे ही इसका बटा हुआ है। तो इसके ऊपर मैंने एक और ऐसी चीज रख दी। अब यहां से काटो, यहां से काटो, यहां से काटो, हर मीटर पे बराबर ही लोड लगा रही है वो, इसलिए कह रहे हैं उसको यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। हिंदी में इसका नाम ऐसे भी कहते हैं इसको, एक समान बटा हुआ भार, यूडीएल। तीसरा जो है, अच्छा इसमें एक चीज और करते हैं हम, इसकी जो सॉल्व करेंगे ना, इसकी वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं तो हमेशा हम क्या निकालते हैं, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG पढ़ रखा है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका हमेशा हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले निकालेंगे तो उसके बाद ही इसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लेते हैं इसकी पूरी की पूरी जो लेंथ दे रखी है आपको, ये दे रखी है 10, तो क्या करेंगे आप इसमें करेंगे 5, इसकी वजह से मूवमेंट निकलेगा, तो कैसे निकलेगा 5 इंटू 10 कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ ऐसे निकालेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 5 इंटू 10, इसकी वजह से मूवमेंट निकालेंगे, और जैसे सॉल्व करते जाएंगे मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट जो आता है उसका नाम है UVL, कभी कभी आता है इससे क्वेश्चन, यूनिफॉर्मली वेरी लो, यूनिफॉर्मली वेरी लो, शॉर्ट फॉर्म क्या होगी इसकी UVL, लगेगा कैसे कुछ इस तरह से, जैसे कि नाम में यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, एक समान बढ़ता बढ़ता चलेगा, ये यहां अगर 0 है तो ये कुछ इस तरह से चलेगा, यहां तो 0 हो गया, यहां इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी होगी, जैसे मान लेते हैं इसकी दे रखी है यहाँ पे 10 किलोन्यूटन पर मीटर, ये मान लेता हूं मैं, इसे दे रखा है 5 मीटर, तो इसका लोड जब निकालना होगा आपको कि हाउ मच लोड इज बीइंग अप्लाइड बाय दिस UVL, तो वो कैसे निकालेंगे आप, ये दिख क्या रहा है, ये क्या शेप दिख रही है, ट्राइंगल, तो बस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे आप, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो वही हो जाएगा इसका लोड, हाफ बेस यानी कि 5, हाइट यानी कि 10, बस इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा द वैल्यू ऑफ लोड अप्लाइड बाय दिस UVL ऑन आवर बीम। ये तीसरी तरह चौथी तरह का बीम है, ये मेन है आपके जो आपको